जैसा कि पिछली काफ़ी सारी रील्स में मैंने आपको कार्तिक मास में होने वाले धर्म के कार्यों से फ़ायदे के बारे में बताया था, कंटेंट डाला था, ऐसे ही अब शुरू हो चुका है मार्गशीर्ष मास। आज से ही स्टार्ट हुआ है यानी 6 तारीख से। हो सकता है थोड़ा वीडियो आपके पास लेट पहुँचे, 7 में पहुँचे या 6 तारीख की रात में लेट में पहुँचे। लेकिन उससे उसकी जो महत्ता है मंथ की, मार्गशीर्ष मास की, वो कम नहीं हो जाती है। उस पे आप ध्यान दीजिए, छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के मैं कुछ ना कुछ आपको इस महीने के बारे में बताऊँगा, जिसमें आप मैक्सिमम कुछ पुण्य अर्जित कर पाएँ या किसी साधना में अगर आप हैं, तो विशेष भगवान की कृपा प्राप्ति आपको हो। 6 तारीख से मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया है और सबसे पहला जो इसमें आ रहा है, एक बहुत ही सुंदर योग आ रहा है, जो 8 और 9 नवंबर को बनेगा, जिस दिन होगा आद्रा नक्षत्र। शिवलिंग की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास में उसी वक्त कही गई है जब आद्रा नक्षत्र उदय है। शिव महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष में जब आद्रा नक्षत्र है, तब मैं प्रकट हुआ हूँ लिंग स्वरूप में। ज्योतिर्लिंग जो उत्पन्न हुआ था पहली बार, प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र के समय पे उत्पन्न हुआ था। तो बड़ी महत्ता है इसकी। इस दिन वो क्या कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि आप मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हैं अगर आप उस दिन मेरे दर्शन पार्वती जी के संग कर लेते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से ही आप मार्गशीर्ष मास में जिस दिन आद्रा नक्षत्र है, उस दिन शिव को प्रिय हो जाते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, नहीं भी है तो भी। महादेव की प्रेम प्राप्ति सभी के लिए अच्छी है, चाहे वो विष्णु जी हों, वो खुद उनके ईष्ट हैं। विष्णु जी शिव की पूजा करते हैं और शिव विष्णु की पूजा करते हैं। तो इस दिन आपको शिव पूजा जरूर करनी चाहिए, शिवार्चन जरूर करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, शिवलिंग का जो पूजन है वो करिए आप दूध, दही, शहद, देसी घी, खांड या बूरा या शक्कर जो गुड़ की आती है, उस गंगा जल, इससे आप शिव का अभिषेक करिए। साथ में काले तिल चढ़ाइए, जौ भी चढ़ा सकते हैं आप, काले तिल जरूर चढ़ाइए। तो इससे बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं, नवग्रह का ये उपाय है। 9 के 9 ग्रहों को ये आपके अनुकूल करता है। आपकी जो लाइफ है उसमें उन ग्रहों को अनुकूल करता है। कोई भी अगर दोष है किसी ग्रह का, चाहे वो शनि से रिलेटेड हो, चाहे राहु से रिलेटेड हो, चाहे केतु से। आद्रा नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है वो राहु ही है, तो राहु की भी इससे शांति होती है, शनि की भी शांति होती है, 9 के 9 ग्रहों की शांति होती है जब शिवलिंग की आप इन वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। वहां पर देसी घी का दीपक जलाइए, एक धूप दिखाइए, कुछ प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा देते हैं मंदिर में, अगर आप कर रहे हैं, तो वो प्रसाद फिर आप वापस नहीं ला सकते हैं। अगर वो किसी के द्वारा, ज्योतिर्लिंग है तो बात दूसरी है, ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। वो ऐसे ही किसी कम्युनिटी के द्वारा, कुछ लोग जैसे स्थापित कर लेते हैं, उनके द्वारा किया गया है, तो उसका प्रसाद आप नहीं खा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग पे है, आप किसी महाभिषेक का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वहां का कोई प्रसाद है चढ़ा हुआ शिवलिंग के ऊपर, वो आप खा सकते हैं। तो इसको आप शिवलिंग के बाहर, यानी शिवलिंग से बाहर ही रख के शिव परिवार को, गणेश जी का पूजन करें, दुर्वा चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, फूल माला दें, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा जो भी आपको आती है वो कर सकते हैं। गणेश जी के बाद आप पार्वती जी की पूजा करिए, कार्तिकेय जी की पूजा करिए, नंदी जी की पूजा करिए, शिव की पूजा करिए। ये सारी पूजा करके धूप दीप दिखा के आप उस प्रसाद को ग्रहण करिए। तो आप शिव के कहे अनुसार, शिव जी के कहे ही अनुसार उनको कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हो जाएंगे, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इसको जाने मत दीजिए, मौका है आपके पास। समय से पहले ही बता दे रहा हूँ, 8 और 9 दोनों दिन आपको आद्रा नक्षत्र मिलेगा। मार्गशीर्ष का मास है, इसका लाभ जरूर उठाइए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा आपको नहीं आती है, तो भी शिव की महिमा ऐसी है, वो कहते हैं कि 1 लोटा जल वही चढ़ा दो मेरे ऊपर, मैं उसी से प्रसन्न हूँ। और किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम की भी बाउंडेशन नहीं है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इतने बजे तक करिए, उतने बजे तक करिए, इसमें कुछ नहीं है। 24 घंटे में कभी भी आप जल चढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा काम उसमें और कर लीजिए कि थोड़ा कपूर, कैम्फर जो होता है इसको हम जलाते हैं, उसका चूरा करके वो पानी में मिला लीजिए। उससे पानी सुगंधित भी हो जाएगा और कपूर शिव को प्रिय भी है। या इत्र भी मिलाना चाहे वो भी मिला सकते हैं, कपूर तो मिलाए मिलाए, इत्र भी मिला सकते हैं। जो इत्र आते हैं नॉन एल्कोहलिक, जो हमारे परफ्यूम्स हैं, वो भी आप उसमें मिला सकते हैं। श्रद्धा अनुसार है आपकी कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। सफेद चंदन आप उसके अंदर मिला सकते हैं, चंदन का पेस्ट बना के भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं, चंदन का पाउडर है आपके पास, वो भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं। और सिर्फ उसी 1 लोटे जल से आप शिव को कार्तिक से भी ज्यादा प्रिय हो जाएंगे। तो ये जरूर करिए, मौका है, छोड़ना नहीं है।